मैं हूँ डॉक्टर नीता आनंद, सहआचार्य AFM विभाग MSA कॉलेज में वर्तमान में काम कर रही हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारणों की चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। दो देश मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को दूसरे देशों से सामान मंगाकर पूरा कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन से कारण। पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख कारण है वो भौगोलिक कारण है। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सफल बनाती है। इसमें हम पहला कारण देखते हैं भौगोलिक स्थिति। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्म जलवायु है, सभी प्रकार की फसलें होती हैं। हम अपने देश में जो भी उत्पादन होता है कृषि क्षेत्र में, उसका हम अन्य देशों को निर्यात करते हैं और हमारे चारों तरफ हम जो भी देश हैं उनकी आवश्यकता की वस्तुओं का भी हम उनको निर्यात कर सकते हैं। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम वायु परिवहन के माध्यम से, सड़क परिवहन के माध्यम से, रेल परिवहन के माध्यम से सामान मंगा सकते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा भौगोलिक कारण है कि हमारे देश में प्राकृतिक जो संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से हम प्राकृतिक वस्तुओं का तो निर्यात कर ही सकते हैं, कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं, लेकिन उन पर आधारित जितने भी उद्योग हैं जो भारत में वर्तमान में काम करते हैं उन वस्तुओं का भी निर्यात कर सकते हैं। तीसरा भौगोलिक कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूमि की भिन्नता। भारत में आप सभी जानते हैं बहुत सारी नदियां हैं, बहुत बड़े बड़े उपजाऊ मैदान हैं जहां पर हम बहुत अच्छी मात्रा में कृषि उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। भूमि की भिन्नता के कारण हमारे यहाँ अनेक फसलें पैदा होती हैं, अनेक प्रकार के फूल पैदा होते हैं, अनेक प्रकार के फल पैदा होते हैं जिनका हम विदेशों को निर्यात करते हैं। इसलिए इससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। चौथा भौगोलिक कारण है जलवायु में अंतर। भारत भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत फायदे में, यहाँ सूरज की जो किरणें वो सीधी पड़ती हैं उपजाऊ मिट्टी, नदियों के कारण, और प्लस सनलाइट हमारे पास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इससे हम भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कृषि उत्पादों को तो हम निर्यात कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम उन पर आधारित उद्योगों में उत्पादन करके निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी कर सकते हैं। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भौगोलिक कारण हैं। दूसरी हम चर्चा करेंगे आज कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक कारण कौन से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से आर्थिक कारणों के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि हर वस्तु का उत्पादन अपने यहाँ प्रारंभ कर सके। इस स्थिति में एक देश उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी की लागत उनके यहाँ कम होती है, प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं, मैन पावर उपलब्ध होती है, सब मिलकर वस्तु का उत्पादन करते हैं और ये उत्पादन दूसरे देशों को आधिक्य होने पर निर्यात किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला मुख्य आर्थिक कारण है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन क्या होता है? श्रम विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक अपने विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य करते हैं। कोई श्रमिक कपास पैदा कर सकता है, कोई श्रमिक धागा बना सकता है, कोई श्रमिक कपड़ा बना सकता है, कोई श्रमिक रंगाई कर सकता है। तो एक ऐसा है कार्य है जिसमें श्रमिक अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टीकरण को हासिल कर लेते हैं और उस विशिष्टीकरण के कारण ही यहाँ पर वस्तु की उत्पादन लागत कम हो जाती है और उत्पादन लागत कम होने से ज़्यादा उत्पादन होता है और उस बने हुए उत्पाद का हम विदेशों को निर्यात कर सकते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी उससे हम अर्जित धन कर सकते हैं। दूसरा आर्थिक कारण है उत्पादन के साधनों की कम गतिशीलता। उत्पादन के जो साधन है, भूमि है, भवन है, साहस है, संगठन है, ये सब जो साधन है, पूंजी है, ये बहुत ज़्यादा गतिशील नहीं होते। हमारे देश की पूंजी हमारे देश में ही रहना चाहती है। हमारे देश के श्रमिक जो हैं, जो यहाँ काम करते हैं, अपने देश में ही रहना चाहते हैं, अपने देश में रहकर अनेक उद्योगों में उत्पादन करना चाहते हैं। तो उत्पादन के साधन जो भारत में उपलब्ध है, भारत में बहुत अच्छी मैन पावर, बहुत कुशल मैन पावर उपलब्ध है जो देश के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने का काम करती है। उस औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के कारण हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव कर सकते हैं। तीसरा आर्थिक कारण है तुलनात्मक लागत।
इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी देश उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें कि उसकी लागत कम आती है। मान लीजिए एक देश में गेहूं के उत्पादन की लागत कम है, तो वह देश गेहूं का उत्पादन करेगा, और दूसरा देश जहाँ मशीनों की लागत कम है, मशीनों की उत्पादन लागत कम है, वह देश मशीनों का उत्पादन करेगा। उदाहरण के रूप में बताती हूँ, भारत में गेहूं की उत्पादन लागत बहुत कम है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ मशीनों का उत्पादन होता है। जापान मशीनों का उत्पादन करता है क्योंकि जापान के पास में ना तो भूमि है, ना नदियां हैं, ना इतनी मैन पावर है जो खेती में काम कर सके। चौथा आर्थिक कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उत्पादन आधिक्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी भी देश के पास में उत्पादन आधिक्य का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्पादन अधिक होता है तो हम दूसरे देशों को उत्पादन आधिक्य का निर्यात कर सकते हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र। तीनों ही क्षेत्र ऐसे हैं, यदि हमारे पास में सरप्लस कोई भी उत्पादन है उसका हम अपने से कम विकसित देशों में निर्यात कर सकते हैं और उनको सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। कृषि संबंधी, सेवाओं संबंधी और औद्योगिक जानकारी संबंधी, औद्योगिक स्थापना संबंधी जानकारी भी दे सकते हैं। वर्तमान में आप जानते हैं कि सभी देशों में फ्री ट्रेड है, पूंजी का आवागमन हो सकता है, श्रमिकों का आवागमन हो सकता है। उससे क्या है, कोई भी देश अपने यहाँ फैक्ट्री लगा सकता है, श्रमिकों को बुला सकता है, पूंजी का निवेश करा सकता है एफडीआई के माध्यम से, और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा सकता है। पांचवा आर्थिक कारण है विदेशी विनिमय की अर्जन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी मुद्रा को भी बढ़ावा देता है। जब हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं तो व्यापार उसी देश की मुद्रा में किया जाता है। मान लीजिए हम अमेरिका से कोई वस्तु आयात करते हैं तो हमें अमेरिका के डॉलर में ही भुगतान करना पड़ता है। यदि हम रूस से कोई वस्तु आयात करते हैं तो रूबल में ही हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो हमारा उत्पादन आधिक्य होता है उससे हम विदेशी विनिमय का अर्जन भी कर सकते हैं। हम अपना माल निर्यात कर सकते हैं और अन्य देशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी देश को विदेशी मुद्रा नहीं चाहिए तो उसका भुगतान सोने में भी प्राप्त, गोल्ड में भी प्राप्त किया जा सकता है। छठा जो पॉइंट है आर्थिक कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, वो है आर्थिक संकट में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश को आर्थिक संकट से निकालने में सहायक होता है। मान लीजिए किसी देश के पास में कृषि उत्पादन नहीं है, लोगों को बांटने के लिए अनाज नहीं है, तो किसी दूसरे देश के द्वारा वहाँ अनाज का निर्यात किया जा सकता है, कृषिगत वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है, ताकि लोगों को उनकी खाने पीने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। किसी देश के पास में सामरिक सामान नहीं है, रक्षा संबंधी सामग्री नहीं है, तो वह देश दूसरे देशों से सुरक्षा सामग्री आयात कर सकता है। जैसा कि भारत में अभी दूसरे देशों से राफेल विमान भी आयात किए हैं, अन्य छोटे छोटे हथियार भी आयात किए जा रहे हैं, ताकि देश की सुरक्षा में कोई भी खतरा उत्पन्न नहीं। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भौगोलिक कारण थे और आर्थिक कारण थे। अपन इसको अच्छा अब तो अपन इसको क्या करेंगे।